आज शाम होते होते ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ट्रंप अब गुस्से में एकदम तू तड़ाक की भाषा बोलने लगे हैं। ट्रंप ने अब अपने दोस्तों को ही धमकाना शुरू कर दिया है। अब से बस थोड़ी देर पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया है, जिसमें ट्रंप ने पूरे नेटो को, पूरे यूरोप को धमकाया। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के बगैर नेटो सिर्फ एक कागजी शेर है। अमेरिका के बगैर नेटो कुछ नहीं कर सकता। आज ट्रंप ने ईरान को एटमी ताकत भी बता दिया। ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा है कि नेटो न्यूक्लियर पावर्ड ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होना चाहता। ट्रंप ने यूरोपियन देशों को कावर्ड तक बता दिया और धमकी भरे अंदाज में नेटो से कहा कि अमेरिका इसे याद रखेगा। इस बीच आज ट्रंप ने एक बार फिर जीत का दावा कर दिया है। ईरान युद्ध का तीसरा हफ्ता चल रहा है। ट्रंप 3 बार जीत का दावा कर चुके हैं। उधर ईरान ने आज हाइफा और कुवैत में हमला किया, तो बदले में इजरायल ने ईरानियन मिलिट्री के प्रवक्ता को ही मार गिराया। दुनिया के 5 मुल्क युद्ध के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पांचों देशों के हेड ऑफ स्टेट्स की बातचीत जिस मुल्क से हो रही है वो मुल्क भारत है। ट्रंप बार बार धमकी को रिचार्ज कर रहे हैं। क्या मोदी युद्ध रुकवाने की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या मोदी अगले हफ्ते एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं? थर्ड वर्ल्ड वॉर से पहले एनर्जी वॉर। दुनिया जिस युद्ध के लिए नहीं है तैयार, अब ईरान ने शुरू कर दिया है वैसा प्रहार। क्या अमेरिका की होने वाली है हार? क्या दुनिया में मचने वाली है चीख पुकार? क्या मिडिल ईस्ट के 18,659 तेल के कुएं सूख जाएंगे? क्या ईरान इन तमाम तेल के कुओं को फूंक देगा? क्या मिडिल ईस्ट के 65 से ज्यादा ऑपरेशनल गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स, 200 प्रोड्यूसिंग गैस फील्ड और 19 एलएनजी प्लांट्स तबाह और बर्बाद हो जाएंगे? क्या दुनिया गैस के लिए तरस जाएगी? युद्ध के 21वें दिन दुनिया के हर अखबार के फ्रंट पेज पर एक ही खबर है। हर किसी को एनर्जी खत्म होने की फियर है। ईरानी मिसाइलों, अमेरिकी मिसाइलों के विस्फोट के बीच सबको महंगाई के विस्फोट का डर है। ना बचेगी गैस, ना रहेगा तेल। वॉर के बीच में शुरू हो गया है डेंजरस खेल। शेयर बाजार लुढ़केगा, निवेशकों का लाखों रुपए डूबेगा, असर हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा, दुनिया में भी हाहाकार मचेगा। और उसकी वजह ईरान बनेगा, मुस्तफा खामेनेई बनेगा। ईरान की वॉर वाली नई स्ट्रेटजी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान अब सरेंडर नहीं, दुनिया की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने वाले सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय करने वाले प्लान पर काम कर रहा है। वॉर के 21वें दिन ईरान ऐसा अटैक कर रहा है। ईरान के दक्षिण पार्स गैस क्षेत्र पर इजरायल के हमले के बाद ईरान ने एक साथ सऊदी, कतर और कुवैत को निशाना बनाया। और आज एक बार फिर ईरान ने कुवैत की ऑयल रिफाइनरी पर एक साथ कई ड्रोन से हमला किया। कुवैत ने शुक्रवार को कहा कि ईरान ने उसकी मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी पर एक बार फिर ड्रोन से हमला किया। इस हमले से रिफाइनरी की कई यूनिट्स में आग लग गई। गुरुवार को भी कुवैत की इसी रिफाइनरी पर हमला हुआ था, तब भी आग लगी थी। अमेरिका और इजरायल के शुरू किए गए हमले से बौखलाया ईरान अब गुस्से में खाड़ी और अरब देशों के तेल और गैस वाले ठिकानों को बार बार निशाना बना रहा है। बाकायदा धमका रहा है कि दुनिया की एक बड़ी आबादी का तेल और गैस बंद कर देंगे। अगर अमेरिका सरेंडर नहीं करता है तो सबको ले डूबेंगे। इस बीच मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के 21वें दिन एक रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया है। यह दावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर किया गया है।
ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने की इजाजत देने के बदले एक निजी तेल टैंकर कंपनी से $20 लाख यानी 17 करोड़ रुपए की वसूली की है। लॉयड लिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने समुद्री क्षेत्र में एक सुरक्षित रास्ता बनाया है जहां से केवल मंजूरी मिलने वाले जहाज ही गुजर सकते हैं। इसके बदले उन जहाजों से टोल टैक्स लिया जा रहा है। ईरानी मीडिया ने कुछ घंटों पहले हॉर्मूज स्ट्रेट का एक वीडियो भी जारी किया है। गौर से सुनिएगा, ईरान की नेवी बीच समंदर खड़े दूसरे जहाजों को कैसे चेतावनी दे रही है। हॉर्मूज स्ट्रेट पर ताला लगाकर जहाजों को रास्ता ना देकर ईरान पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना रहा है और इसका असर भी दिखने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सुरक्षित रास्ता बनाने के लिए 6 देशों ने हाथ मिला लिया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि वो इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। भारत, इराक, मलेशिया और चीन जैसे कई देश अपने जहाजों के सुरक्षित गुजरने को लेकर सीधे ईरान से बात कर रहे हैं। ईरान की IRGC ने ऐसे जहाजों के लिए एक खास रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी शुरू किया है जिन्हें सुरक्षित मार्ग दिया जाएगा। भारत भी अपने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान से रेगुलर टच में है। भारत के 22 जहाज इस वक्त भी हॉर्मूज स्ट्रेट और उसके आसपास के समुद्री इलाके में फंसे हैं। पिछले 24 घंटों में कोई समुद्री घटना की रिपोर्ट नहीं है। हमारे सारे 22 जहाज और 611 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं जो पर्शियन गल्फ रीजन में है और डीजी शिपिंग उनकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहा है। ईरान की तरफ से पूरी दुनिया के खिलाफ शुरू किए गए इस एनर्जी वॉर के बीच इस वक्त नई दिल्ली में वर्ल्ड लीडर्स के फोन लगातार आ रहे हैं। नई दिल्ली से वर्ल्ड लीडर्स और मिडिल ईस्ट के लीडर्स को फोन लगातार जा रहे हैं। मोदी जिस भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से बात कर रहे हैं, ईरान वॉर, एनर्जी क्राइसिस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जिक्र जरूर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ईरान को भी बातचीत की टेबल पर बैठने की नसीहत दे रहे हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट खोलने को कह रहे हैं। ईरान के साथ लड़ रहे अमेरिका और इजराइल को भी डिप्लोमेसी के रास्ते पर चलकर दुनिया को एनर्जी वॉर वाले खतरे से बचाने का आइडिया दे रहे हैं। यानी दुनिया में जो हेडलाइन बन रही है कि युद्ध रोकने का रास्ता हिंदुस्तान से होकर ही गुजरता है, मोदी से होकर ही गुजरता है, इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही बन रही है। कल हमारे प्रधानमंत्री की दुनिया के 5 बड़े नेताओं से बातचीत हुई जिसका मैंने विवरण भी बताया। उसके अलावे पहले उनकी बातचीत इजराइल के प्रधानमंत्री से हुई है और अलग अलग स्तर पर हम लोग कई एक देशों के साथ इस मुद्दे पर पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहा है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत चल रही है। पश्चिम एशिया में जो वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, उसमें कई एक ब्रिक्स के सदस्यगण उससे संबंधित है। तो हम सभी देशों के साथ अभी बातचीत कर रहे हैं इस मुद्दे पे। दूसरा सवाल आपका था, जो यूएई की राज्य मंत्री कल यहाँ आई थी, उनके साथ विदेश मंत्री की बातचीत हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में बहुत बड़ा समुदाय है, भारतीय समुदाय, उसके बारे में बातचीत हुई। किस प्रकार से वो लोग उनका देखरेख कर रहे हैं और उनके लिए हम लोगों ने उनको धन्यवाद भी दिया। साथ ही साथ जो अभी जो गतिविधि चल रही है पश्चिम एशिया में, इस पर बातचीत हुई। हॉर्मूज जल डमरू मध्य हो या दुनिया की कोई और जल मार्ग हो, हम लोग की हमारा ये पक्ष रहा है, भारत का पक्ष रहा है कि सुरक्षित और आज़ाद नेविगेशन या आवाजाही हमारे जहाज़ों का, उसके हम लोग पक्ष में हैं। इस मुद्दे पर हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के कई नेताओं से बातचीत हुई जिसके बारे में मैंने विवरण दिया था अभी थोड़ी देर पहले, और इस मुद्दे पर हम लोग की बातचीत चल रही है क्योंकि हमारे लिए अहम है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, दुनिया के लिए अहम है। हमारे तो वहाँ 22 जहाज है और उस क्षेत्र से, फारस के खाड़ी से दुनिया का बहुत सारा ईंधन का आपूर्ति होता है, तो हमारे लिए और दुनिया के लिए बहुत अहम है। इस कारण से आपने देखा होगा कि हम लोग इस पर विशेष जोर दे रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री की कई एक नेताओं से इस बात पर बातचीत भी हुई है और इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। विश्व अभी लड़खड़ा रहा है। हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, सारी परिस्थिति हमारे सामने है।
युद्ध होते हैं। युद्ध क्यों हो रहे हैं? तो स्वार्थ है और कुछ नहीं है। आधिपत्य का कलह है, वर्चस्व का कलह है। स्वार्थ के लिए ये चाहिए वो चाहिए, मेरे वहाँ नहीं है इसलिए वहाँ से लाऊंगा, इसलिए वहाँ वर्चस्व चाहिए, ऐसे सारे युद्ध है। दुनिया आज विनाश के कगार पर जा रही है ऐसा लग रहा है सबको। सबको जोड़ने वाला कोई तत्व किसी के पास नहीं है, वो केवल हम लोगों के पास है, हमारी पूर्वजों की, ऋषि मुनियों की कृपा से, जो बताता है कि सब एक है, इसलिए सब जुड़े हैं, इसलिए कलह में कोई अर्थ नहीं, समन्वय में अर्थ है। इस बीच सऊदी अरब ने वॉर के बीच में एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है। सऊदी ने कहा है कि अगर युद्ध अप्रैल से भी आगे गया तो तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा होगा। क्रूड ऑयल $180 प्रति बैरल या $200 प्रति बैरल को भी पार कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा बल्कि हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं रहेगा। असर अभी से दिखने लगा है। ईरान, अमेरिका, इजराइल तीनों नॉनस्टॉप बम और मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं और भारत में स्पीड और पावर जैसे प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें ₹2 से ₹2.35 प्रति लीटर तक बढ़ाई गई हैं। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ईरान वॉर के साथ साथ एनर्जी वॉर की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में बम्पर इजाफा हुआ है। राहत की बात यह है कि नॉर्मल पेट्रोल की कीमतों में अभी कोई इजाफा नहीं हुआ है। गैस नहीं है, गैस नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वहां से आता पूरा तेल, 90% तेल, तो 60% तेल और 90% गैस वहीं से आती। पहले क्या था, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम था, वो बंद था, अभी भी बंद है। अब क्या हो गया, प्रोडक्शन का प्रॉब्लम हो गया। पहले क्या था, नहीं खुल जाएगा, बंद है। अब क्या हो गया, अब प्रोडक्शन का प्रॉब्लम हो गया। खतर का जो गैस का फील्ड है वहां पर बमबारी हो गई, ईरान ने कर दी। अब वहां पर 8 महीने के बाद से गैस का प्रोडक्शन शुरू होगा। 8 महीने के बाद और गैस की किल्लत पैदा होगी और पेट्रोल की किल्लत पैदा होगी। देखना आप, ये रास लफान पर 18 मार्च को जो हमला हुआ ईरान के साउथ परास पर और खतर के रस लफान पर, तो फिर आप देखेंगे। अच्छा, फिर आप ये भी देख लो, फर्टिलाइजर नहीं बना सकते, उसमें भी पेट्रोल के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती। सेरामिक टाइल्स नहीं बना सक रहे, उसमें भी पेट्रोल की प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती। अरे आंखें खोलो नफरत करने वालों, तबाही और बर्बादी के बादल नजर आ रहे हैं। तुम कम से कम अपने आंखों से पर्दा तो निकाल कर देखो। हिंदुस्तान अब तक बातचीत से मसले सुलझाने की सलाह ईरान को दे रहा था, लेकिन ईरान ने जिस तरह मिडिल ईस्ट में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया और जैसे हॉर्मूज स्ट्रेट को हाईजैक किया, उसके बाद अब भारत भी सख्त स्टैंड ले चुका है। यूएई के प्रस्ताव पर भारत सहित 115 से ज्यादा देशों ने समर्थन किया है, जिसमें यूएन के समुद्री संगठन में ईरान की ओर से हॉर्मूज स्ट्रेट बंद करने पर गहरी चिंता जताई गई है। आईएमओ की लंदन में एक खास इमरजेंसी बैठक हुई, जिसमें ईरान की तरफ से जहाजों पर हमलों और हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश की कड़ी निंदा की गई है। आईएमओ ने ईरान से साफ साफ कह दिया कि हॉर्मूज में किसी भी तरह की धमकी या बाधा डालने वाली हरकत तुरंत बंद करो, जहाजों को आजादी से आने जाने दो। भारत ने भी इस प्रस्ताव को सपोर्ट किया है, यानी अब पूरी दुनिया हॉर्मूज में जहाजों की आजादी बचाने के लिए एकजुट हो गई है। India remains deeply concerned about the evolving situation and continues to call for de-escalation through dialogue and diplomacy, with utmost restraint and priority being given to the safety of civilians. Targeting of commercial shipping and attacks on civilian maritime infrastructure is unacceptable. Such attacks have resulted in the loss of innocent lives, injuries, and heightened risks, including their safety and security. India's energy security and trade are critically dependent on the safe and unimpeded passage through the Strait of Hormuz. Any disruption, obstruction, or closures of these vital waterways have direct consequences for India's economy and for global energy and humanitarian supply chains. Information sharing mechanisms
We note with grave concern the grave risk of marine pollution arising from attacks on commercial vessels in these centers. We reiterate that targeting commercial shipping, endangering civilian crews, and impeding safe and free navigation through international waterways, including the Strait of Hormuz, are unacceptable. The exercise of navigational rights and freedom by merchant and commercial vessels in accordance with international law must be respected. दुनिया ईरान पर प्रेशर बना रही है, लेकिन ईरान है कि मानने को तैयार ही नहीं है। वो अभी भी लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले कर रहा है। इस बीच ईरान ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। IRGC ने अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को मार गिराने का दावा किया है। यह पहली बार है जब वॉर जोन में अमेरिका का F-35 फाइटर जेट मार गिराया गया हो। यह वीडियो IRGC ने ही जारी किया है, जिसमें F-35 हिट होते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि लड़ाई अभी तो खत्म होने से रही। ऊपर से ईरानियन मिलिट्री के प्रवक्ता ने आज एक नई चेतावनी जारी कर दी है। कहा है कि इजरायली और अमेरिकी ऑफिशियल्स और इन दोनों देशों के मिलिट्री पर्सनल अब दुनिया में कहीं पर भी सेफ नहीं रह पाएंगे। जिस तरह अमेरिका और इजरायल ने ईरानी रिजीम की टॉप लीडरशिप को खत्म किया है, ईरान वैसे ही इन दोनों देशों के ऑफिशियल्स को भी मारेगा। जाहिर है अब अमेरिका भी चुप नहीं रहेगा। अमेरिका ने नेक्स्ट अटैक की तैयारी शुरू कर दी है। B-1B बॉम्बर्स ने उड़ान भर ली है। अब किसी भी वक्त बहुत बड़ी खबर आ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान के चंगुल से छुड़ाने के लिए ईरान के ही खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिकन न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने 4 सूत्रों के हवाले से कहा है कि ट्रंप प्रशासन अब ईरान पर दबाव बनाने के लिए खर्ग द्वीप पर कब्जा करने या उसे घेरने के प्लान पर विचार कर रहा है, ताकि हॉर्मूज स्ट्रेट को खुलवाया जा सके। खर्ग द्वीप पर कब्जा करने का कोई भी अभियान अमेरिकी हवाई और नौसैनिक हमलों के बाद किया जाएगा, जो हॉर्मूज के आसपास ईरान की सैन्य मौजूदगी को कमजोर करने के लिए होंगे। इसके लिए सैनिकों की एक और टुकड़ी की तैनाती की भी जरूरत पड़ सकती है। अमेरिकी नौसेना की कई यूनिट्स पहले ही मिडिल ईस्ट में जा रही हैं और अब ट्रंप और टुकड़ियों को भेजने पर विचार कर रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट में एक व्हाइट हाउस सूत्र के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका को ईरान को और कमजोर करने के लिए लगभग 1 महीने हवाई हमलों की जरूरत होगी। उसके बाद खर्ग द्वीप पर कब्जा किया जाएगा, जिसे बाद में ईरान पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि ट्रंप अभी सारे पत्ते नहीं खोल रहे हैं। क्या करने वाले हैं ये कैमरे पर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन हिंट जरूर दे रहे हैं कि ईरान के खर्ग आइलैंड पर वो कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। Do you intend to potentially put U.S. troops or more troops in the region? No, I'm not putting troops anywhere. If I were, I certainly wouldn't tell you, but I'm not putting troops. Iran is a serious threat to the world, to the Middle East and to the world. And everybody agrees with me. I think virtually every country agrees with me on that. So I wanted to put out that fire. And I said, you know, if we do that, oil prices will go up, the economy will go down a little bit. I thought it would be worse, much worse, actually. I thought there was a chance it could be much worse. It's not bad, and it's going to be over with pretty soon. We've obliterated their Navy. We've obliterated their just about everything there is to obliterate, including leadership. Their Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want, Pete. We have nobody even shooting at us. They have, I mean, and as you know, their leadership is gone. Their leaders are gone. They picked new leaders, they're gone. They picked new leaders, they're gone. And now they're looking for new leaders again. We can take out the island if anytime we want. I call it the little oil island that sits there, so totally unprotected. We've taken out everything but the pipes.
We left the pipes because to rebuild the pipes would take years for them to do. But we are, I would say, we are substantially ahead of schedule. And I had to do this. I call it an excursion. I had to take this little excursion and do something that no other president had the courage to do. And everybody wanted to do it, but they never had the courage to do it. And I don't blame them. I'm not blaming them. It was left to me, and we've done a great job. Our military is incredible. We have an incredible military. अगर ट्रंप सच में ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जे का प्लान बना रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि वो इस युद्ध की सबसे निर्णायक लड़ाई होगी, क्योंकि ईरान पीछे नहीं हटेगा। वो अमेरिका इजराइल को तो हिट करेगा ही करेगा। मिडिल ईस्ट का कोना कोना धू धू कर जलेगा। ना तेल बचेगा, ना गैस रहेगी। अप्रैल आते आते पूरी दुनिया में बहुत बड़ा धमाका होगा।